पंचशती के उपलक्ष्य में, क्योंकि श्री गोपीनाथ जी महाप्रभु जी की आज्ञा के अनुसार पठेच्च नियमम कृत्वा श्री भागवतम आदरात्, वह आदर्श के एक मूर्तिमान स्वरूप हैं। और यह हेतु सु कोई तरह से उनको पंचशती महोत्सव, उनके वह आदर्श सु अपन भी अनुप्राणित होवें, वह न्याय सु स्कंधन को शिविर को अपन ने आयोजन किए और प्रथम द्वितीय सर्ग विसर्ग स्थान इतने स्कंध हो गए। ये पोषण लीला को सर्ग है, अध्याय स्कंद है। गोकुल में होनो હતો पर श्री महाप्रभु जी की इच्छा सु यहाँ हो रहे है। पुष्टि भक्ति में देश को नियम नहीं है। सर्वदा सर्वभावेन भजनीय व्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन। तो देश काल को नियम नहीं है। तो जहाँ हो रहे है अपने लिए वही गोकुल है। ये स्कंध को थोड़ा परिचय देने से पहले एक बहुत अच्छे 4 श्लोक हैं और कहवे हैं कि हरिराय जी के हैं, पर 99% तो होने नहीं चाहिए। पर 4 श्लोक बहुत अच्छे हैं और मैंने 2 एक बालकंसु जो यहाँ के जानकार हैं उनसे पूछी भी, कंसल्ट भी करी कि आपको क्या अभिप्राय है। तो उनने भी कही कि नहीं, हमको भी लगे नहीं है कि हरिराय जी के हैं। कौन के हैं पता नहीं, पर बहुत मीठे श्लोक हैं। और अपन तो अमृत वचनावलीवादी हैं, तो जो सिद्धांत मानते हो या जो सिद्धांत नहीं मानते हो, पर वचन अमृत है। तो महाप्रभु जी को एक सिद्धांत है कि सरस्वती अन्यथा न वदति। अस्तु विचारकाणाम भाव यथा तथा सरस्वतीस्तु अन्यथा न वदति। अब पता नहीं कौन के 4 श्लोक हैं, मगर इतने मीठे श्लोक हैं। तो मेरे मन में जा दिन ये श्लोक पढ़े वही दिन से मेरे मन में एक भाव जग्यो के षष्ठ स्कंद को कि अपना थीम सॉन्ग अपन ये रखेंगे। और मैं चाहूं कि अपन लोग एज ए थीम सॉन्ग याकू गा के और षष्ठ स्कंद को प्रारंभ करें। ये अपने षष्ठ स्कंद की थीम सॉन्ग है। क्यों थीम सॉन्ग है बाकी विवेचना करने को ना अभी मेरे पास समय है। थोड़ी बहुत जैसे जैसे आगे विवेचना बढ़ेगी आप लोगों को भी कुछ तो ख्याल में आएगा ही। पर श्लोकन को चार्म इतना है कि अपने चार्म के कारण ये थीम सॉन्ग बन रहे हैं। अपन गान करेंगे। मई दीने
दया करनी मई दीने ही दया करनी मई दीने ही दया करनी वरण नित्यता हृदय धरणी मई दीने ही दया करनी दया करनिया दया करनिया दया करनिया दया करनिया दया करनिया दया करनिया मई दीने दया करनिया निज पद कमल युगल कृत शरणे कृत शरणे सतत विहिता विहित विचरणे सतत विहिता विहित विचरणे सतत विहिता विहित विचरणे दया करनिया दया करनिया दया करनिया मई दीने ही दया करनिया साधन मति कृत निज पथ हाने फल संबंध विरोध समाने दया करनिया दया करनिया दया करनिया मई दीने ही दया करनिया विफल मृषामद दत्तमान से
विफल मृषा मद दत्त मानसे, विफल मृषा मद त्वत्पद कमल सेवैक मानसे, दया करणीया, दया करणीया, दया करणीया, मयि दीने ही दया करणीया, वरण नित्यता हृदि धरणीया, दया करणीया, दया करणीया। बहुत मीठा स्तोत्र बनाया, जाने भी बनाया। हाँ, मई दीने ही दया करणीया। આમ મારા જેવા દીન ઉપર પ્રભુ આપ દયા કરો. વરણ નૃત્યતા નિત્યતા હૃદય ધરણીયા. આપે જે મારું જે માર્ગમાં વરણ કર્યું છે તે ચાલુ ખાતાનું વરણ નથી કર્યું, પરમેનન્ટ વરણ કર્યું છે. એ નિત્ય વરણને મારા હૃદયમાં ધારણ કરો આપ, કે આનું મેં નિત્ય વરણ કર્યું છે. નિજ પદ કમલ યુગલ કૃત શરણે. તમારા ચરણ કમલના યુગલમાં મેં શરણ લીધી છે. સતત વિહિતા વિહિત વિચરણે. છતાંય કામ તો બધા ગોટાલાના જ થાય છે, તેથી દયા કરણી. સતત વિહિતા વિહિત વિચરણે. વિહિત અવિહિત, કંઈક વિહિત થાય છે, કંઈક અવિહિત થાય છે. જેમ જવાદીઓની નૌકા કિનારે કિનારે તેવું કંઈક થતું રહે છે, તેથી દયા કરણીય. સાધન મતિકૃત નિજ પથ હાને. આ માર્ગ જે હતો એ ફલાત્મક માર્ગ છે, એમાં મેં સાધનમતી કરી છે. તો એ સાધનમતી કરવાથી ફલાત્મક માર્ગની હાનિ મેં પહોંચાડી છે. કોઈકના માટે કમાઈનું સાધન થઈ ગયું છે, કોઈકના માટે પબ્લિસિટીનું સાધન થઈ ગયું છે, કોઈકના માટે કંઈકનું સાધન, પેટીઓ લેવાનું સાધન થઈ ગયું છે. જે નથી રહ્યું તે આ માર્ગની ફલાત્મકતા આજે નથી રહી. તો સાધન મતિકૃત નિજ પથ હાને. સાધન મતિના કારણે મેં જ મારા પથની હાનિ કરી છે. અને તે પણ કઈ જાતની? ફલ સંબંધ વિરોધ સમાને. કે જેથી ફલમાં આડે આવે, આ માર્ગ જ આડે આવી જાય, એવી જાતની હાનિ મેં પહોંચાડી છે. તેથી દયા કરણીયા, દયા કરણીયા, દયા કરણીયા. અદભુત કોઈએ સ્તોત્ર રચ્યો છે. વિફલ મૃષા મદ દત્ત માનસે. કોઈક મદ, જેનાથી કંઈક ફલ નીકળતો હોય તો ચાલો મદે કરીએ. વિફલ, પાછો ઝૂઠો. કોઈ પુરુષોત્તમ નથી, કોઈ પભ નથી, બધા પોતપોતાના મદમાં ફરી રહ્યા છે કે અમે પભ છીએ, પેલો કે છે અમે વેશાસમ છીએ, કોઈ કાંઈક કે છે, કોઈ કાંઈક કે છે. તો વિફલ મૃષા મદ દત્ત માનસે. વિફલ મૃષા મદ દત્ત માનસે. મારું મન મેં એમાં ચોંટાડી રાખ્યું છે, એવા મદમાં કે જે મદનો કાંઈ ફલે નથી ને જે મદ સાચોય નથી. સાચો મદ હોય અથવા સફળ હોય, ખોટો પણ હોય ને સફળ હોય તોય ચાલો કાંઈક કામ આવશે.
સાચો વિફલ હોય પણ સાચો હોય તો ઉપાય જ શું? કરશે જ માણસ, જશે ક્યાં? પણ મદ કેવો છે કે વિફલે છે ને મૃષાએ છે. વિફલ મૃષા મદ દત્ત માનસે, એમાં મારું મન ચોંટી ગયું છે. છતાંય દાવો તો કરી રહ્યો છું કે ત્વત્પદ કમલ સેવઈ કમાનશે. તારા કમલ, ચરણ કમલની સેવા નો દાવો તો કરી રહ્યો છું કે મેં એમાં મન ચોંટાડવાનો મારો માર્ગ છે. તેથી દયા કરણીયા, દયા કરણીયા, દયા કરણીયા. અદભુત સ્તોત્ર કોકે લખ્યો છે. કે છે હરિરાયજીનો છે, પણ ક્યાંય મળ્યો નહીં મને. હરિરાયજીના જે સ્તોત્રો છે એમાં એક બેને પૂછ્યું, પણ લોકો કહે છે ખબર નથી પડતી કોનો છે. પણ જેનો છે, જો ભી હો તુમ ખુદા કી કસમ લા જવાબ હો. અદભુત સ્તોત્ર. આમાં બેમત ન હોઈ શકે. એટલે મેં આ વખતે જે દિવસે મેં વાંચ્યું 2-3 મહિના અગાઉ, તે જ વખતે મને લાગ્યું કે આ તો આપણો થીમ સોંગ છે ષષ્ઠ સ્કંધનો, પોષણ લીલાનો. એટલે જેટલા દિવસ આ ષષ્ઠ સ્કંધ ચાલશે, આ થીમ સોંગનું આપણે ગાન કરીશું. પ્રભુ દયા કરે તો બહુ મોટી વાત છે. માથા ઉપર સુરકાબના પર આવે, ન દયા કરે તો કઈ વાંધો નથી. ગાય તો રહ્યા છે ને, એમાં વાંધો રડી તો નથી રહ્યા. खैर मैं ब्रजभाषा पे आ जाऊं. ये षष्ठ स्कंध पोषण लीला का स्कंद है. और सबसे पहली बात यहां में एक समझवे की ये है कि चाहे कोई तत्व होए, चाहे कोई कर्तव्य होए, तत्व और कर्तव्य अक्सर बीच में से टूट रहे हो. शायद ऊंचे करो. अक्सर ऐसा हुआ है कि या तो अपन कोई तत्व को या कोई कर्तव्य को रूल यानी उत्सर्ग तरीके लें, या कोई तत्व या कर्तव्य को अपन अपवाद तरीके लें, एक्सेप्शन तरीके लें. और हर रूल को कोई अपवाद होवे है, हर तत्व के स्वरूप को कोई एक अपवाद स्वरूप भी होवे है. इतना सोचते सोचते अपने बुद्धि की बैटरी को फ्यूज उड़ जाते हुए अक्सर. मूल बात ध्यान से समझने की हमें यह है कि पृथ्वी से लेके, मैं अभी पार्थिव की बात नहीं कर रही हूं, पृथ्वी जल तेज वायु, लोगन के फॉल्स नोशन कैसे हैं वो बात आपको समझा रहे हूं. अपन यूं समझें, टूट रहे हो. हाँ, अपन यूं समझ रहे हैं कि टूट, जैसे औसतन कोई को भी पूछोगे ना, आवाज नहीं आ रही है. हाँ हाँ, कोई को भी पूछोगे कि पृथ्वी कैसा तत्व है, तो सब लोग पृथ्वी के बारे में
ऐसे सोचे हैं कि सॉलिड जो है वो पृथ्वी है, जल जो है वो लिक्विड है, वायु गैसियस है, तेज जितना है वो प्लाज्मिक है। ये एक पॉपुलर नोशन है और अपन या को जब भी अपवाद देखें कहीं भी या को अपवाद मिले तो तुरंत अपने को लगे कि अच्छा हमने जो समझे वो रूल है और ये वाको अपवाद है। एक वाको प्रसिद्ध उदाहरण आपको दूं तो समझ में आएगा। अपन सब ने पृथ्वी को, पत्थर, ऐसे सब रूपन में ठोस देखी है। तो अपन समझें कि पृथ्वी जो है वो ठोस पदार्थ है, पर एक मौसम्बी के ऊपर या एक नारंगी के ऊपर जो छिलका हुआ है, वासु ज्यादा पड़ पृथ्वी की ठोस नहीं है, भीतर पृथ्वी के लावा रस भरे हुए है और वो लिक्विड फॉर्म में। अब पृथ्वी को सॉलिड होना रूल है और लिक्विड होना अपवाद है, कि लिक्विड होना रूल है और सॉलिड होना अपवाद है। कैसे डिसाइड करना? अपन जो भूमध्य रेखा के आसपास रह रहे हैं, प्राणी हैं, अपन ये समझ रहे हैं कि जल जो है वो लिक्विड है, ये रूल है, जम जाए तो अपवाद है। पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे रहने वाले इनको पूछोगे ना तो वो लोग कहेंगे कि जल को जम्यो होनो रूल है, पिघल जानो गर्मी के कारण अपवाद होएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यही बात वायु की भी है, यही बात तेज की है। तो जितने भी तत्व हैं अपन ये समझ रहे हैं भ्रांत धारणा सु नहीं आवता अवाज? हाँ, अपवाद છે। क्यों नहीं आ रहे? जैसे जानवर, जो एनिमल है, वो एनिमल सब जो है वो पृथ्वी पे विचरने वालों है। और व्हेल वाको अपवाद है कि वो एनिमल होते हुए भी पानी में विचर रहे हो। मछली वगैरह सब जो हैं वो जलचर हैं। तो बहुत सारे जल के भी जीव पाछे जमीन पे रेंगने लग जाएं, अपन क्या वो अपवाद है। पर ये अपनी समझ है कि उनकी समझ है? हर पक्षी को अपन समझें आकाश में उड़ने वालों है, कुछ पक्षी जमीन पर चल रहे हैं, कुछ पक्षी पानी में तैर रहे हैं, बतख टाइप के, अपन क्या वो अपवाद है? उन पक्षी को पूछो तो अपन समझें कि चामा चिड़िया उल्टी लटके। कोई भी चामा चिड़िया को पूछोगे ना तो वो उनको ऐसे लगता है कि आदमी सबके सब उल्टे लटक रहे हैं, अपवाद रूप से। चामा चिड़िया को यही लगता है कि ये सब ये पता नहीं क्यों ऐसे उल्टे लटके चल रहे हैं, मेरे तरह क्यों नहीं है। तो क्या रूल है, क्या एक्सेप्शन है? वाकई अपन ने जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना के रखे हैं, ऐसे कंपार्टमेंट कि जहां में अपन इतनो रिजिड हो जाए अपनो सोचने को तरीका कि वह तरीका के कारण
जो भागवत अपने को कहना चाहे है बात, वो समझने के लिए अपनी मानसिकता नहीं रह गई है। और ये अपनी बात नहीं है, औसतन आदमी के साथ ये कथा है। ये बात तो मैंने तत्व के ढंग से आपको समझाई, पर कर्तव्य के ढंग से भी यही बात है। कर्तव्य के ढंग से भी यही बात है। कोई रूल जो है, कोई एक कर्तव्य एज पर रूल अपने को करने को होए, वह रूल के एज पर रूल के किए जाते कर्तव्य के कोई अपवाद वाले एक्सेप्शनल रूल्स हुए हैं। और क्योंकि अपन कोई या साइड पे हुए तो वाकू अपवाद माने, वो जो वा साइड पे हुए हैं वो या रूल को एक्सेप्शन मानते होंगे। ये जो अपन ने वाटर टाइट कंपार्टमेंट क्रिएट किए हैं रूल और एक्सेप्शन के, उत्सर्ग और अपवाद के, ये कंपार्टमेंट नहीं है ऐसी बात नहीं है। एट द सेम टाइम एक कंपार्टमेंट